20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरजू साई। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। 3 घंटे, जी हां, 3 घंटे यूं ही बवाल मचा रहा राजनगर थाने के अंदर। वोटिंग से पहले जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता थाने में बवाल मचाते रहे, उसे देखकर यही लग रहा था यही उपचुनाव का रणक्षेत्र है और चुनावी जीत के लिए सारी जोर आजमाइश यही हो जाएगी। बताया जा रहा है कि इस विवाद की शुरुआत फरारा गांव से वायरल हुए एक वीडियो से हुई थी। उस वीडियो में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता तय सीमा के बाद चुनाव प्रचार करती नजर आ रही थी। उसी वीडियो को वायरल कर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की पोल खोलने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस की उन महिला कार्यकर्ताओं ने कुछ युवकों पर बदसलूकी का आरोप लगाकर सनसनी मचा दी थी। इसी मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों के कार्यकर्ता थाने पहुंचे थे और थाने में ही इनके बीच कहासुनी शुरू हो गई। टोटल यहाँ से कुछ महिलाओं को भेजा गया फरारा में और वो आदमी भला से थाने में ऐसी सीट है, उसकी हिस्ट्री बताया कि सीट देखिए और सांसद देख लो। आज थाने के अंदर मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ, क्या मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है? तो अगर मैं एक थाने के अंदर सिक्योर नहीं हूँ और मैं एमपी हूँ इस क्षेत्र की, तो एक आम महिला के साथ पूरे राजस्थान में क्या हो रहा है? कोविड-19 की दूसरी लहर के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू का दौसा में व्यापक असर देखने को मिला। दौसा वीकेंड कर्फ्यू के चलते बाजार पूरी तरह बंद हैं। कर्फ्यू की पालना में लोगों ने स्वेच्छा से अपने बाजार पूरी तरह बंद रखे। अच्छी बात यह है कि पुलिस को बाजार बंद कराने के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ी। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान मेडिकल, किराना, दूध जैसी आवश्यक सेवाओं की दुकानें खोलने की अनुमति है, लेकिन दौसा में गिनती की दुकानें ही खुली हुई हैं। बाकी अन्य किराना की दुकान भी लोगों ने स्वेच्छा से बंद कर रखी हैं। वीकेंड कर्फ्यू की पालना में जगह जगह पुलिस ने पॉइंट लगाए हुए हैं, जहां पर पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है ताकि अनावश्यक कार्य से लोग बाहर नहीं निकलें। पूरे प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है ताकि लोगों की भीड़ जमा न हो सके, लेकिन दौसा के सिकराय की इन तस्वीरों को देखकर लगता नहीं है कि यहाँ वीकेंड कर्फ्यू का कोई असर हुआ हो। सिकराय में वीकेंड कर्फ्यू का जमकर उल्लंघन हो रहा है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बाजारों में लोगों की भीड़ जमा हो रही है। साथ ही ना तो लोग मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सिकराय एसडीएम की ओर से किराना की एक दुकान छोड़कर एक दुकान खोलने की मौखिक अनुमति दी थी। इसके बाद जैसे ही दुकानदारों ने दुकानें खोली तो वो दुकानदार नाराज हो गए जिनकी दुकानें इस नियम के तहत बंद थीं। खास बात यह है कि नाराज व्यापारी इस बात पर विरोध प्रदर्शन करने लगे और इसके बाद मानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और व्यापारियों से बात कर मामले को सुलझाया। डूंगरपुर जिले में कोविड अस्पताल का आउटडोर ही कोरोना संक्रमण फैलाने का सबसे बड़ा जरिया बनता नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आउटडोर में कोरोना गाइडलाइन की किस कदर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अस्पताल परिसर में कोरोना जांच सैंपल देने आए लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। कोरोना जांच के लिए रजिस्ट्रेशन और सैंपल काउंटर पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। डूंगरपुर जिले में प्रति 100 सैंपल पर करीब 15 से 20 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। ऐसे में इन कतारों के बीच खड़े कोरोना पॉजिटिव लोगों से बड़े पैमाने पर संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। लंबी लंबी कतारों के बावजूद रजिस्ट्रेशन और सैंपल कलेक्शन के अतिरिक्त काउंटर नहीं बनाए जा रहे हैं। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए गार्ड भी नहीं लगाए गए हैं। हम आपको बता दें कि कोविड अस्पताल में लापरवाहियों और अव्यवस्थाओं की शिकायतों से परेशान जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला पिछले 5 दिनों से रोजाना कोविड अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रशासन के गैर जिम्मेदाराना रवैये से अस्पताल में भर्ती और ओपीडी के मरीज परेशान हो रहे हैं। पाली जिले में कोरोना के महाविस्फोट के बाद जिले के सबसे बड़े बांगड़ अस्पताल के हालात बिगड़ने लगे हैं।
अस्पताल में जितने बेड बढ़ाए जा रहे हैं उतने बेड तुरंत कोविड मरीजों से भरे जा रहे हैं। ऐसे में अस्पताल प्रशासन की ओर से मरीजों के लिए तुरंत बेड का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। शुक्रवार को एक बार फिर यहां बेड बढ़ाए गए, जिससे बेड की संख्या 245 हो गई है, लेकिन इनके बावजूद भी मरीजों के लिए बेड कम पड़ रहे हैं। अस्पताल प्रशासन ने शाम को बेड की संख्या बढ़ाई और शनिवार की सुबह होते होते सारे बेड लगभग फुल हो गए। कोविड के भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले साल बांगड़ अस्पताल में कोविड के लिए 210 बेड थे और वो भी कोविड के चरम रहने वाले सितंबर-अक्टूबर में खाली रहे थे। लेकिन इस बार बेड की संख्या बढ़ाने के बावजूद भी मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं। कई मरीज तो बरामदे में इलाज करा रहे हैं, तो कई खिड़कियों के सहारे बैठकर, तो कईयों को घंटों तक एम्बुलेंस में ही इंतजार करना पड़ रहा है। बेड की कमी के साथ साथ गंभीर मरीजों के लिए रामबाण माने जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन भी यहां खत्म हो गए हैं। बांगड़ अस्पताल में एक भी रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं बचा है, जिससे डॉक्टरों की भी चिंता बढ़ गई है। मरीज बढ़ रहे हैं तो बेड तो अभी फिलहाल जो मरीज उनको दे दिए हैं और बाकी अभी हमने 2 वार्ड और खाली करवा रहे हैं। अभी गायनी एमसीएच में देखा है 2 वार्ड खाली करा के और वहाँ व्यवस्था हो गई। झुंझुनू में लगातार कोरोना विस्फोट हो रहा है। यहां पिछले 3 दिनों में करीब 160 लोग कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव की संख्या से प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना की वजह से हालात ज्यादा न बिगड़े, इसके लिए यहां के सबसे बड़े बीडी के अस्पताल में कोरोना बेड की संख्या 30 से बढ़ाकर 40 कर दी गई है। 5 बेड आईसीयू के लिए बनाए गए हैं। हर बेड में ऑक्सीजन की व्यवस्था है। पूरे अस्पताल में ऑक्सीजन पाइपलाइन से सप्लाई की जा रही है। साथ ही कोरोना मरीजों के इलाज के लिए खास स्टाफ की ड्यूटी भी लगा दी गई है, जो 24 घंटे अलग अलग शिफ्ट में काम करेंगे। हमारी तैयारियां पहले से ही पूरी तरह से बनी हुई थी। जैसे नॉन कोविड पेशेंट आने के बाद में हमने कुछ वार्ड्स जो बेड्स थे जो कोविड के लिए लिए हुए थे उनको कम कर दिया था। इसलिए हमारे जो कोविड के डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के जो बेड्स हैं वो हमारे 40 हैं, जिसमें 4 आईसीयू बेड्स भी शामिल हैं। स्याह पड़ चुके चेहरे और हाथों में जिंदगी की गठरी लिए ये वो मजदूर हैं जिन्हें लॉकडाउन का डर दिखाकर काम से निकाला गया है और मालिक ने काम से निकालने से पहले ना तो बकाया मजदूरी दी है और ना घर लौट रहे जाने का किराया। दर बदर मजदूरों की ये तस्वीरें भीलवाड़ा की हैं, जहां कलेक्ट्रेट के बाहर ये मजदूर न्याय और वेतन दिलाने की मांग लिए धरने पर बैठे हैं। बताया जा रहा है कि ये 50 मजदूर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के रहने वाले हैं। 6 महीने पहले इन्हें भीलवाड़ा के बलियास गांव के एक ईंट भट्टा मालिक ने काम करने के लिए बुलाया था, लेकिन शुक्रवार को इन्हें लॉकडाउन का डर दिखाकर काम से निकाल दिया गया। मजदूरों ने जब भट्टा मालिक से 50 मजदूरों के बकाया वेतन के रूप में 2,24,000 मांगे तो भट्टा मालिक ने देने से इनकार कर दिया और इन्हें वहां से जबरन भगा दिया। उसी वेतन की मांग को लेकर ये कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देने आए हैं, साथ ही अपने घर भिजवाने की भी मांग कर रहे हैं। धौलपुर से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां कुछ लोगों ने कपड़ों के एक शोरूम के अंदर घुसकर जमकर मारपीट और लूटपाट की। बताया गया है कि ये लोग वहां कपड़ा खरीदने पहुंचे थे, लेकिन कीमत को लेकर उनका दुकानदार से विवाद हो गया, जिसके थोड़ी देर बाद ये लोग अपने साथियों के साथ वहां आ धमके और शोरूम में धावा बोल दिया। डंडों, लोहे की रॉड और दूसरे हथियारों से लैस इन बदमाशों ने घुसते ही काउंटर पर कब्जा जमा लिया और वहां रखा कैश लूट लिया। हमलावरों ने वहां मौजूद कर्मचारियों को भी नहीं बख्शा। एक आदमी तो वहां मौजूद महिला कर्मचारी को भी डंडे से पीटता नजर आया। बवाल होता देख शोरूम में भगदड़ मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। बताया गया है कि ये पूरा विवाद कपड़ों की कीमत पर शुरू हुआ। आसपास के दुकानदारों से घटना की जानकारी कर उचित कार्रवाई की जाए। बाद में शोरूम के मालिक ने पुलिस में शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा दिया। खास बात यह है कि हमलावर महज 400 रुपयों के लिए इतना भड़क गया कि उन्होंने इसे अपनी इज्जत का सवाल बनाते हुए शोरूम को ही लूट लिया। उनकी इस हरकत की वजह से दुकानदार को भारी नुकसान तो हुआ ही है, कई बेगुनाह लोगों को चोटें भी आई हैं। हालांकि उनकी ये हरकत उन्हें भी महंगी पड़ी, क्योंकि ये पूरा मामला पुलिस तक पहुंच गया है और उनके खिलाफ जांच शुरू हो गई है। 20 मिनट भी इस खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें।
बिहार के छपरा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां सदर अस्पताल में एक मरीज की मौत पर उसके घर वालों ने जमकर हंगामा किया। इन लोगों ने आरोप लगाया है कि कोरोना के शक में उसके मरीज का इलाज नहीं किया गया, जिसके बाद उन लोगों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की और जब पुलिस उस परिवार की एक महिला को थाने ले जाने लगी तो बवाल और बढ़ गया। पहले तो वो महिला पुलिस की गाड़ी में बैठने के लिए तैयार नहीं हुई और जब उसके साथ सख्ती बरती गई तो गुस्से से तिलमिलाई उस महिला ने एक पुलिस वाले की पिस्तौल छीनने की कोशिश की, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इससे पहले अस्पताल को निशाना बनाया गया। रजिस्ट्रेशन काउंटर और डॉक्टर के चैम्बर के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी तोड़ दिए गए। हंगामा कर रही महिला ने अस्पताल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं बाहर से खरीद कर लाई हूँ, फिर बोली कि लगा दीजिए भैया, जल्दी से लगा दीजिए भैया। मैंने भैया तरफ रहे हैं, लेकिन ये लोग लगाने तक नहीं गए। वहीं अस्पताल के डॉक्टरों ने महिला के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। सीरियस हुई तो यहाँ आई है, यहाँ गई तो उनका समुचित इलाज चल रहा था। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने भरोसा दिया है कि इस पूरे मामले में जांच करवाई जाएगी। दरअसल बेहतर इलाज के लिए ये परिवार छपरा जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पहुंचा था। उसे उम्मीद थी कि मरीज की हालत में सुधार आएगा, लेकिन उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि जिसकी मौत हुई उसकी हालत काफी गंभीर थी और वो पहले से ही कई दूसरी बीमारियों से जूझ रहे थे। हालांकि मरीजों के परिवार वाले अस्पताल के डॉक्टरों की ओर से दी गई दलील को मानने को तैयार नहीं हुए और हंगामा करने पर उतर आए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलटती नजर आ रही है। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और ये पूरा हादसा वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है, जिसमें दिखा कि बेकाबू हो जाने की वजह से वो कार सड़क के बगल में रखे मलबे से टकराई और फिर हवा में पलटी मारते हुए सड़क के किनारे चली गई। इससे पहले उस जगह पर एक आदमी भी खड़ा नजर आया, जो इस हादसे की चपेट में आने से बचने के लिए जान हथेली पर लेकर भागा। इसके बाद हादसे वाली जगह पर धूल का गुबार छा गया, जिसकी वजह से वहां कुछ भी साफ दिखाई देना बंद हो गया। कुछ ही देर में धूल छट गई और वहां काफी भीड़ जमा हो गई। इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए, उसका कुछ हिस्सा टूटकर इधर उधर बिखर गया। बताया गया है कि उसमें 2 लोग सवार थे जो बुरी तरह जख्मी हो गए। रफ्तार का नशा जितने भी लोगों के सिर पर सवार होता है, उनके साथ ऐसा कभी भी कहीं भी हो सकता है। दरअसल गाड़ी की रफ्तार काबू से बाहर होने के बाद भी लोगों को यही लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है। यही रफ्तार का नशा है जो जानलेवा हादसों की सबसे बड़ी वजह बन चुका है। हद से ज्यादा रफ्तार से गाड़ी चलाएंगे तो सड़क पर छोटा सा गड्ढा भी गाड़ी को पलट देने के लिए काफी होगा। अमरोहा में भी ऐसा ही हुआ। जब तेज रफ्तार कार मलबे से टकराई तो वो कई फीट ऊपर हवा में लहराने लगी। हरियाणा के सोनीपत में जमीन विवाद में कुछ किसानों पर उत्तर प्रदेश के एक किसान को गोली मारने का आरोप लगा है। इस हमले में बागपत के रहने वाले इस किसान की मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिवार वाले पूरी तरह से टूट गए और गांव में मातम पसर गया। मेरा भाई गया, हमें न्याय चाहिए। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और इस मामले की तफ्तीश में जुट गई। किया जा रहा है और जल्द से जल्द पुलिस वालों ने किसान की मौत के बाद उसके शव को एम्बुलेंस के जरिए पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। इस मामले में बात यह है कि सोनीपत के राई विधानसभा क्षेत्र के खुर्रमपुर गांव में खेतों की सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। ये विवाद यमुना नदी में हर साल होने वाले कटाव की वजह से है, जिसमें कभी इस पार की जमीन कट जाती है तो कभी उस पार की। कटाव की वजह से जमीन का पता नहीं चलता और दोनों राज्यों के किसान आपस में लड़ते रहते हैं। और इस बार इसी लड़ाई में यूपी के रहने वाले अनिल की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। गुजरात में कोरोना से मरने वालों की तादाद बढ़ने से कुछ शहरों में शमशान घाटों पर शवों का अंबार लग गया है। सूरत, वडोदरा, राजकोट, अहमदाबाद ये वो जिले हैं जहां मरने वालों का आंकड़ा सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से वहां के शमशान घाटों पर शवों के पहुंचने का सिलसिला थम नहीं रहा। सूरत से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें एक तस्वीर में एक शमशान घाट पर कई शव एक साथ जलते दिखाई दिए, लेकिन इसके बावजूद वहां कई शव ऐसे थे जिन्हें जलाने के लिए इंतजार करना पड़ा, क्योंकि उस घाट पर जगह नहीं थी। और तो और शवों की संख्या अचानक बढ़ने से उन्हें जलाने के लिए लकड़ियां भी कम पड़ने लगी हैं। संख्या अस्पताल में बढ़ रही है। अस्पताल में दर्दियों के साथ मरने वाली लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। राजकोट से तो दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं।
कोरोना के कहर से वहां के शमशान घरों में शवों की कतार लग गई है। वहीं अस्पतालों में कोरोना मरीजों के मरने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी तरह की तस्वीरें कई शहरों में भी देखने को मिली हैं। खास बात यह है कि गुजरात में कोरोना से मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, जिसका असर शमशान घाटों पर पड़ रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में शवों को जलाने के लिए वहां जगह की कमी पड़ गई है। कोरोना की चपेट में आ रहे लोगों के लिए दिल्ली के द्वारका में रक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था DRDO 500 बिस्तरों का एक अस्पताल तैयार करने में जुट गई है। इस अस्पताल में सिर्फ सुरक्षा बलों के जवानों का ही नहीं बल्कि आम लोगों का भी इलाज हो सकेगा, जिसके लिए अस्पताल में सभी तरह की सुविधाएं देने का काम शुरू हो गया है। इस अस्पताल को कोरोना मरीजों के लिए अगले हफ्ते तक पूरी तरह तैयार करना है, इसलिए उसकी साफ सफाई में कई लोग जुट गए हैं। सब चीजों को व्यवस्थित करने के काम में तेजी दिखी। इस अस्पताल में हर बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई और वेंटिलेटर समेत कई सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। बेड जो है दोबारा से जो है नए सिरे से तैयार किए जा रहे हैं। 500 बेड जो है इस अस्पताल में इस बार। इससे पहले पिछले साल DRDO ने इसी जगह पर 1000 बेड का अस्पताल तैयार किया था, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल नाम दिया गया था। कोरोना महामारी एक बार फिर देश में विकराल रूप ले चुकी है और इस वायरस की गिरफ्त में आ चुके कई लोगों को अब भी जरूरी मदद नहीं मिल पा रही। ऐसे ही लोगों की मदद के लिए कुछ राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग आ गए हैं, जिनमें बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी भी शामिल हैं, जो संकट की इस घड़ी में लोगों को दिन रात मदद करने में जुटे हैं। लखनऊ का जो कोविड जो अस्पताल है वहाँ पर ब्लड बैंक में प्लाज्मा की जरूरत थी। मैंने अपील की, बहुत से लोग जो प्लाज्मा देने के लिए आगे आए। इस तरह आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे भी सोशल मीडिया के जरिए मदद मांगने वालों की सहायता कर रहे हैं। किसी को अस्पताल में भर्ती करा सकते हैं तो कराइए, क्योंकि ये महामारी सरकार के बस की सीमाओं को लांघ कर आगे जा चुकी है। कोरोना की सबसे ज्यादा मार महाराष्ट्र पर पड़ी है। ऐसे में वहां लोगों को खाने पीने के संकट के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी जूझना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता जीशान सिद्दीकी अपनी टीम के साथ ऐसे ही लोगों की मदद कर रहे हैं। मेरी पूरी टीम सब जगह फोन करती है, एक डॉक्टर को फोन करती है, डीन को फोन करती है और सब कोऑपरेट कर रहे हैं। इन लोगों ने बताया है कि वो अब तक कोरोना से प्रभावित कई लोगों की मदद कर चुके हैं। खास बात ये है कि कोरोना महामारी की इस घड़ी में सरकारों की ओर से लोगों को बचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है, मगर कोरोना वायरस जितनी तेजी से फैल रहा है उसकी वजह से कई लोगों को वक्त पर मदद नहीं मिल पा रही। ऐसे में निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर सभी को इस लड़ाई में एक साथ आना होगा, तभी कोरोना के खिलाफ जंग में कामयाबी मिल पाएगी। जम्मू कश्मीर में घुसपैठियों और आतंकियों से निपटने के लिए सुरक्षा बल ने नए घातक हथियारों के साथ अभ्यास किया। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए समय समय पर सुरक्षा बल को और मजबूत किया जाता है। इसी कड़ी में सुरक्षा बल ने उरी में कई तरह के अभ्यास किए। इस दौरान जवानों के हाथों में स्नाइपर राइफल दिखाई दी, जिनसे काफी दूर से ही सटीक निशाना लगाया जा सकता है। जवानों ने एक इलाके में आतंकियों को घेरने के साथ ही मुठभेड़ का भी अभ्यास किया। वहीं घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए भी उन्होंने अपनी तैयारी की। इसके साथ ही उन्होंने एक मकान में छिपे आतंकियों को पकड़ने के लिए भी रणनीति बनाई। यहाँ से गांव की तरफ पेट्रोलिंग करते जाएंगे, कोई हरकत दिखेगी दुश्मन की तो आप लोग कमांडर को इन्फॉर्म करेंगे। सुरक्षा बल ने एक ड्रोन के जरिए पहले उस मकान के आसपास की जानकारी जुटाई और फिर धीरे धीरे उसके पास पहुंच गए। इस दौरान सुरक्षा बल के जवान बेहद मुस्तैद दिखाई दिए। वो पूरी सावधानी बरतते हुए उस मकान के अंदर दाखिल हुए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकी और घुसपैठिए हर वक्त किसी न किसी साजिश को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। इसके लिए वो हमेशा नए तरीके भी अपनाते हैं। यही वजह है कि सुरक्षा बल को भी उनसे निपटने के लिए हमेशा तैयार किया जाता है, ताकि वो ऐसी किसी भी साजिश का मुंह तोड़ जवाब दे सकें। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के चंगुल से छूटे जवान राकेश्वर सिंह का जम्मू में उनके घर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 3 अप्रैल को एक अभियान से लौट रहे जवानों पर नक्सलियों ने हमला कर दिया था, जिसमें 24 जवान शहीद हो गए थे, जबकि सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर सिंह को अगवा कर लिया गया था, जिसमें करीब 5 दिन बाद नक्सलियों ने उन्हें रिहा किया था।
अब जब वो छुट्टी लेकर अपने घर पहुंचे तो परिवार के साथ इलाके के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया, उन पर फूल बरसाए, देश हित के नारे लगे। सब लोगों ने उन्हें घेर लिया। बड़े बुजुर्गों ने राकेश्वर सिंह के माथे पर तिलक लगाकर उनकी आरती उतारी, फूल मालाएं पहनाई गई। उन्हें सही सलामत देखकर उनके परिवार वाले राकेश्वर सिंह के गले लग गए। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। इराक की राजधानी बगदाद में एक बाजार में हुए भीषण बम धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए। ये धमाका विस्फोटकों से लदी एक कार में हुआ, जो इतना जबरदस्त था कि उसने पूरे इलाके में तबाही मचा दी। धमाके के बाद उस कार के अलावा आसपास खड़ी दूसरी गाड़ियों में भी आग लग गई। वहां से सामने आई तस्वीरों में कई गाड़ियां लपटों से घिरी नजर आई। आग से निकलने वाले धुएं ने तो पूरे इलाके को इस तरह ढक लिया कि सामने कुछ भी दिखना ही बंद हो गया। धमाके के बाद वहां दहशत फैल गई। घबराए हुए लोग इधर उधर भागते नजर आए। बताया गया है कि सेकंड हैंड चीजों के इस बाजार में काफी भीड़ भाड़ होती है, जिस वजह से काफी लोग धमाके की चपेट में आ गए। धमाके के बाद राहत बचाव दल के लोग भी वहां पहुंचे। सामने आई तस्वीरों में दमकल के लोग गाड़ियों में लगी आग बुझाते दिखे। धमाके के बाद की तस्वीरें तो और भी डरावनी थी। धमाके के बाद पूरा इलाका मलबे के ढेर में बदल गया, जहां धमाके में तबाह हुई गाड़ियों के परखच्चे बिखरे नजर आए। खास बात यह है कि बगदाद में इससे पहले इसी साल जनवरी में हुए एक भीषण आत्मघाती धमाके में 32 लोगों ने जान गंवाई थी। उस धमाके की जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईसिस ने ली थी। ये धमाका भी वहां के एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में हुआ, जिसकी वजह से काफी लोग इसकी चपेट में आ गए। हालांकि इस धमाके की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में मुस्लिम समुदाय के लोगों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हो गई। वहां पाबंदियों के बीच मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों रोजेदार अल अक्सा मस्जिद में इबादत करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन तभी सुरक्षा बल के जवान वहां पहुंच गए और एक जगह जमा हुए लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के लिए अल अक्सा मस्जिद का इलाका रण क्षेत्र में बदल गया। लोगों के विरोध का सामना कर रहे जवानों ने भीड़ पर बेहोश करने वाले बमों की बरसात कर दी, जिससे वहां भगदड़ मच गई। लोग सुरक्षा बल की कार्रवाई से बचने के लिए इधर उधर छिपते नजर आए। इतनी सख्ती के बावजूद बहुत से ऐसे लोग थे जो मस्जिद के पास जमे रहे। इसके बाद वहां घुड़सवार दस्ते ने मोर्चा संभाल लिया और उस इलाके को खाली करवाने के लिए मार्च निकाला। इस बीच जवानों ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया और उनकी तलाशी ली। खास बात यह है कि यरूशलेम को इजराइल के यहूदी समुदाय के लोग अपना सबसे पवित्र शहर मानते हैं, इसलिए इजराइल ने इसे अपनी राजधानी घोषित कर रखा है। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग अल अक्सा मस्जिद की वजह से इसे अपना तीसरा सबसे पवित्र शहर मानते हैं। इसलिए रमजान के महीने में अल अक्सा मस्जिद में इबादत करने के लिए सैकड़ों लोग एक साथ पहुंच गए, जबकि इस मस्जिद में जाने से पहले वैक्सीन लगवाना जरूरी कर दिया गया है। लेकिन आरोप है कि कोरोना के नियमों को वहां तोड़ा गया, जिसके बाद उन पर कार्रवाई की गई। पिछले एक दशक के सबसे खतरनाक रेतीले तूफान ने चीन की राजधानी को ऐसा जकड़ा है कि वहां लोगों का दम घुटने लगा है। सिर्फ बीजिंग ही नहीं, चीन के उत्तर में मौजूद कई इलाके रेत के घने गुबार की गिरफ्त में आ गए, जबकि बीजिंग में तो ये बीते 5 हफ्तों में तीसरा ताकतवर रेतीला तूफान है, जिसकी वजह से उसके नीले आसमान का रंग ही बदला नजर आया। पूरा शहर पीला दिखने लगा। आसमान छूती जो इमारतें दूर से ही नजर आया करती थीं, रेत के गुबार में वो दिखना ही बंद हो गईं। वहां हवा में इतनी धूल थी कि सड़क पर चलती गाड़ियों पर उसकी परत ही जमी दिखी। रेतीली हवा में जब सांस लेने का मतलब ही जहर निकलना हो गया, तो हर शख्स का मुंह मास्क से ढका नजर आया। वहीं चीन के शासन वाले इनर मंगोलिया प्रांत से तो रेतीले तूफान की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वीडियो की शुरुआत में तो वहां सब सामान्य नजर आया, लेकिन अगले ही पल मौसम ने ऐसी करवट ली कि विकराल अवतार लिए रेतीला तूफान तेजी से आया और एक झटके में पूरे इलाके को जकड़ लिया। तेज हवा के साथ धूल और मिट्टी उड़ने लगी। हाल इतना बुरा हो गया कि शहर के आसमान के ऊपर रेत का गुबार नजर आया। खास बात यह है कि जब जब चीन के गोबी रेगिस्तान में तेजी हवाएं चलती हैं, तो उनके साथ उड़ी धूल और रेत बीजिंग पर कब्जा जमा लेती है।
शीत लहर की वजह से चीन के कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 74 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई और उसके साथ रेत और धूल ने गुबार ने चीन के उत्तरी इलाके को अपने चंगुल में ले लिया। दक्षिण अफ्रीका से एक ऐसा वायरल वीडियो सामने आया है जिसने भी देखा उसके होश उड़ गए। वहां एक परिवार समंदर की सैर करने निकला था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि मजा सजा बन गया और परिवार काल के मुंह में जाते जाते बाल बाल बचा। इस हादसे से पहले तक सब कुछ सामान्य था। एक नाव पर सवार परिवार समंदर में खूबसूरत डॉल्फिन के झुंड की कलाबाजियां देख रहा था। That is insane. आगे क्या खतरनाक हादसा होने वाला है, इससे बेखबर लोग मस्ती में डूबे नजर आए, लेकिन तभी एक बिन बुलाया मेहमान पानी के ऊपर आ धमका और जोरदार आवाज हुई। किसी को कुछ समझ में आता कि हुआ क्या, उससे पहले एक शख्स समंदर में गिरा नजर आया। उसे पानी में गिरा देखकर सभी का कलेजा मुंह को आ गया। पता चला कि करीब 40 टन वजन वाली एक व्हेल नाव से टकरा गई। फिर तो नाव ने ऐसा हिचकोला मारा कि उस पर सवार वो शख्स पानी में ही जा गिरा। वो व्हेल का निवाला बनते बनते बाल बाल बचा। Are you okay, Dad? राहत की बात ये रही कि समंदर में एक और नाव थी जिसने उस शख्स को पानी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।